जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 को लेकर हमारे द्वारा आज जो ट्वीट किए गए हैं उनमें स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 अक्टूबर को आयोग के बाहर इकट्ठा होने वाले छात्रों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ये अनावश्यक दबाव बनाकर परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं। अगर ये फेल हो गए हैं तो यह इनकी व्यक्तिगत समस्या है, किंतु जब ये परीक्षा को रद्द करने की बात करते हैं तो ये उन सफल छात्रों को टारगेट करते हैं जिनके इंटरव्यू कॉल हुआ है। अब जो छात्र सफल हुए हैं वो छुपकर बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं कि आयोग जाएं, प्रार्थना पत्र दें, बातचीत करें, वार्ता करें। असफल छात्र मोर्चा बना रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं हर चीज की। बात ठीक भी है, जो असफल होते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा होती है, जो सफल होते हैं उनकी भीड़ हमेशा कम होती है। इसके अलावा आयोग एक परीक्षा लेने वाली संस्था है। आयोग ने परीक्षा ली, आयोग ने की आंसर दिखाया, की आंसर पर आपत्ति ली। उसके बाद आयोग ने एक वो काम किया जो कोई संस्था नहीं करती है, वो था फेल छात्रों से प्रत्यावेदन लेना। जब आयोग फेल छात्रों से प्रत्यावेदन ले चुका है उसके बाद आयोग से आपका कोई संबंध नहीं है। आपको आगे कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहिए, आयोग के द्वार आपके लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रत्यावेदन लेने के बाद भी छात्र आयोग पर इकट्ठा होकर अन्य वर्षों की तरह दबाव बना रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब यहाँ एक प्रश्न ये है कि ये वो सभी छात्र नहीं हैं जो फेल हो गए हैं। ये कुछ आंदोलनजीवी छात्र हैं जो छात्रों को इकट्ठा करके आयोग के बाहर खड़ा होकर अपने को नेता दिखाना चाहते हैं, जिससे उनको चंदा मिले। आंदोलनजीवी अर्थात आंदोलन से जिनकी जीविका चलती है। क्योंकि जब आयोग ने आपसे प्रत्यावेदन ले लिया तो फिर आपसे आयोग को वार्ता करने के लिए कुछ नहीं रह गया है जो आप बात करने जा रहे हैं। और जब आप परीक्षा रद्द करने की बात करते हैं तो आप उन सफल छात्रों को टारगेट करते हैं जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ है। इसके अलावा हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। एक दो कमेंट ऐसे भी आ जाते हैं जिनको एक शब्द में जाहिलपन कहते हैं। जाहिलपन का अर्थ है आलोचक। आलोचक नीच बुद्धि का होता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज करता है, वो ये कि वो बताता है कि आपके पास क्या है। जैसे कोई आके हमारी डॉक्टरेट को टारगेट करेगा तो सीधा सा अर्थ है उसके पास डॉक्टरेट नहीं है। वो चाहता है करना लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो जिनके पास है उनके ऊपर अपनी कुड़न निकालता रहता है। उसको जितने भी डॉक्टर उपाधि धारक होंगे उनको देखकर उसको चिढ़ होगी कि इन्होंने कैसे कर लिया, और फिर उसकी बुद्धि वहीं पहुंच जाएगी कि कुछ न कुछ हेर फेर की होगी। खैर, जो सफल हो जाते हैं उन पर लांछन लगाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। और एक बात, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा है कि विज्ञापन संख्या 51 जैसी परीक्षा न पहले कभी हुई न कभी आगे हो पाएगी। जो पूर्व चयनित हैं विज्ञापनों में उनसे मिलिए, बात करके देखिए, पता चल जाएगा उनके ज्ञान का क्या स्तर है। सभी छात्रों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश, क्योंकि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। विज्ञापन संख्या 51 भी जुगाड़ में था, लेकिन एसटीएफ सक्रिय हो गई एग्जाम के अगले ही दिन, और उनको पता भी नहीं था कि एसटीएफ की निगरानी में ओएमआर के बंडल खुलेंगे। तो यहाँ स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब इनके पास करने को कुछ नहीं रह गया, तो आयोग को घेरना है। हो सकता है भीतर से भी कुछ लोग इनको इशारा कर रहे हों कि आओ कुछ दबाव बनाओ तो हम आपके लिए कुछ करें और कुछ कमाई हो। नहीं तो आयोग ने जब प्रत्यावेदन ले लिया उसके बाद आयोग का बात करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। आयोग कोई वार्ता करने वाली संस्था नहीं है। आयोग परीक्षा नियामक, परीक्षा लेने वाली संस्था है। समस्याओं को दूर करना शासन का काम है, कोर्ट का काम है।
तो जब आप आयोग पर भीड़ इकट्ठा करते हो तो उन सफल छात्रों को भय उत्पन्न होता है कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, और ये जो वीडियो बनाया गया है उसका उद्देश्य कुछ दूसरा है। जैसे इसमें एक कमेंट आज आया है, उस पर वीडियो के माध्यम से बात करना आवश्यक था। ये कुमारी विनीता जी हैं, इन्होंने कमेंट में, हमने एक अपने पिछले वाले वीडियो में जहांगीराबाद और अनूपशहर के बारे में लिखा था, बोला था। तो विनीता जी ने भी कहा है कि जहांगीराबाद अनूपशहर के बीच में ही इनका गांव पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि इनके जो, अच्छा पहले इन्होंने बताया है कि इनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, और इनके भाई जहांगीराबाद में जनता इंटर कॉलेज में टीचर हैं। तो इस विषय में हमको कुछ बताना था जहांगीराबाद जनता इंटर कॉलेज के बारे में। हमारे जो पिताजी हैं वो जहांगीराबाद में एसओ रहे हैं। तो जब हम जहांगीराबाद में थे उस समय हमारे पिताजी हमारी सिस्टर का एडमिशन करवाने के लिए जनता इंटर कॉलेज गए। तो जनता इंटर कॉलेज के जो उस समय प्रिंसिपल थे, क्योंकि ये लड़कों का कॉलेज था, तो जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमारे पिताजी से कहा कि मैं लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, ये लड़कों का कॉलेज है। तो हमारे पिताजी ने उनसे कहा कि आप जिम्मेदारी मत लीजिए, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो ये उस समय की पुलिस थी, और उस समय ऐसे पुलिस वाले थे। उस समय डकैत हुआ करते थे, डकैतों से मुठभेड़ होती थी। आजकल की तरह नहीं पूरा केस सीसीटीवी से ही सॉल्व हो जाता है। उस समय पुलिस वाले दिमाग लगाते थे, खतरों से खेलते थे उस समय पुलिस वाले। आज तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग और उन सब से केस सॉल्व हो जाते हैं। जो काम पुलिस नहीं कर पाती, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से तुरंत केस सॉल्व हो जाता है। उस समय दिमाग लगाने पड़ते थे, ये सारी सुविधाएं उस समय नहीं होती थी। तो हमारे पिताजी सिस्टर का एडमिशन करवाने के लिए गए थे जनता इंटर कॉलेज में 9th क्लास में। तो लड़कों का कॉलेज था, तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि ये लड़कों का कॉलेज है, मैं लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि आप मत लीजिए जिम्मेदारी, मैं लेता हूँ। तो सिस्टर का उसमें एडमिशन हो गया। तो सिस्टर जनता इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली पहली लड़की बनी। उसके बाद उसी कॉलेज में 2 अध्यापक थे। जब उन्होंने देखा कि एक लड़की का एडमिशन यहाँ पे हो गया है, तो उन्होंने अपनी बेटियों के एडमिशन वहाँ करवाए। उसमें एक का नाम था विवाह सिंह और एक का नाम था लवी रस्तोगी। बाद में एक लड़की और आ गई, तो 4 लड़कियों का एक बैच बन गया इनका। और जनता इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली ये पहली लड़कियां बनी। उसके बाद डीएम को सूचना पहुंची कि जनता इंटर कॉलेज में लड़कियां पढ़ने आ गई हैं। तो फिर सिस्टर ने वहाँ पर एक भाषण भी दिया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उसमें उन्हें डीएम ने पुरस्कृत भी किया था। और वर्तमान में हमारी सिस्टर भारत सरकार में एक बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। तो ये कहानी इसलिए हमने बताई कि ये जो विनीता जी ने बताया जनता इंटर कॉलेज का प्रसंग, तो जनता इंटर कॉलेज से ये यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो बचपन है वो जहांगीराबाद और अनूपशहर में बीता है। अनूपशहर के दिन बड़े आनंद के दिन थे। हमें नहीं लगता वैसा आनंद कोई अपने बचपन में ले सकता है। जैसे कृष्ण जी ने गोकुल में अपना जीवन बिताया, हमारे लिए अनूपशहर के दिन वैसे ही थे। तो सब समय की बात होती है। तो विनीता जी के कमेंट से वो पुराने दिन याद आ गए। तो अच्छा है आपका केमिस्ट्री के लिए हुआ है, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। और इंटरव्यू के लिए तो वहाँ से निकल के प्रयागराज आना ही पड़ेगा। आगे कभी जैसा होगा फिर वार्ता की जाएगी आपसे। अच्छा हुआ कि आपने हमारे वीडियो को सुना, और उसके बाद इतने गौर से सुना कि आपने दोनों ही शहरों के नाम लिख दिए, एक जहांगीराबाद और एक अनूपशहर। जहांगीराबाद और अनूपशहर। तो चलिए फिर, ये आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर हमारे पिताजी को देख सकते हैं। सबसे ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर, और नीचे ये हमारा चेला है सौरभ डीएसपी। तो ऐसे ही चेले हैं हमारे। हाँ, हमारा एक बात ये कहनी है आपसे कि जो असफल हैं वो मोर्चा बना रहे हैं,
और जो सफल हैं वो चुप बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि आप चुप बैठिए, बात ये है अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। जब वो फेल हो गए हैं और वो शोर मचाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब वो परीक्षा रद्द करने की बात करते हैं तब वो हमारे हितों पर आघात कर रहे होते हैं। तो ऐसे में चुप बैठना कायरता होती है। आप आयोग के बाहर जाके आंदोलन नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर अपनी बात तो लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आपके भीतर इतनी भी प्रतिभा नहीं है, आपके भीतर इतनी भी चेतना नहीं है, तो आप शिक्षक बनकर क्या करेंगे? अपने शिष्यों को क्या देंगे? छात्रों को क्या देंगे? फिर आप वही कि लड़के आएंगे, पढ़ेंगे, डिग्री लेके निकल जाएंगे, आपका उनसे कुछ तारतम्य ही नहीं बन पाएगा। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, अपनी बात रखिए, लिखिए और विरोध करिए इन अराजक तत्वों का। ये कुछ ही आंदोलन जीवी हैं, 2-4 लड़के हैं जो पूरी भीड़ को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। अन्यथा कोई पढ़ाई लिखाई वाला जो लड़का होता है वो कभी आंदोलन नहीं करता, वो अपनी कमी स्वीकार करता है और आगे के लिए पढ़ाई करता है। और रिजल्ट जो संस्था एक बार जारी कर देती है फिर उसमें रिव्यू नहीं करती, फिर हाई कोर्ट या शासन के आदेश पर ही कुछ होता है। शासन के आदेश पर भी नहीं होता, हाई कोर्ट के आदेश पर ही होता है। और एक चीज जो हमने पहले वीडियो में कही है कि रिजल्ट परीक्षा रद्द होना तो भूल जाइए, योगी जी भी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। इंटरव्यू होंगे, ये तय है, और नए अध्यक्ष जी इंटरव्यू करवाएंगे। अगर कार्यवाहक अध्यक्ष जी करवा लें, जो कि मुश्किल लगता है क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष जी के पास बहुत काम है, कार्यवाहक अध्यक्ष जी के पास बहुत काम है। अब कौन सा काम है? कुछ ना कुछ होगा काम। तो ये ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और कोई आगे बात होगी तो वीडियो के माध्यम से की जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।